का कहते हैं कि चूड़ामणि उतार करके और वह दे देती है और हर्ष के साथ हनुमान जी रख लेते हैं, हर्ष के साथ, क्योंकि वहां पर दिखाना है। चूड़ामणि नहीं दिखाएंगे, अगर कुछ चीज नहीं हनुमान जी ले जाएंगे तो फिर कैसे राम पर विश्वास करेंगे? हाँ कि राम कि तुम मिल करके आए हो, वही विश्वास के लिए चूड़ामणि उतार करके और माता सीता दे दी। तब माता सीता कहती है कि सुनिए, ध्यान से सुनिए, माता सीता कहती है कि अब माता सीता कहती है कि सब प्रकार परिपूर्ण काम अतीत दयाल विदुर संहारी हर गुणात्मक संकट भारी। तब हनुमान जी से कहते हैं माता सीता कि हे हनुमान, काम तो सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं तो कैसे? तब माता सीता कहती है कि कहा उतार से मोर का नाम आप हमें जाकर के हमारे बारे में प्रणाम कीजिएगा। इसी तरह से हम लोग को भी करना चाहिए। हर एक पत्नी को एक धर्म बनता है और कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले पत्नी को कहीं भी लेकिन ऐसा करते नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा करना चाहिए। कहीं से भी आते हैं वो जो आशीर्वाद देंगे तो वो ज्यादा शुभ माना जाता है और जो आशीर्वाद देंगे वो आपका निज कर्म में आपका काम आएगा। तो वही कहते हैं कि कहो काटा तुमोर पर नाम और सब प्रकार पर पूरन काम कि अगर आप प्रभु को हमारे तरफ से प्रणाम करना और सब प्रकार से जो पूरन करने वाले हैं दीन दयाल विरुद्ध संभारी अरुणाथ मम संकट भारी, उनसे कहना कि हे दीन दयालु, आप दीन दयालु हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, रियत करने वाले हैं। तो हर मम संकट भारी, हमारे नाथ संकट को भी हर लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट दोहा है और ये इतना कीमती है कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी और हरुनाथ मम संकट भारी। इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कहीं भी रखते हैं, किसी प्रकार के भी आपके साथ अगर दुख कहानी अगर आ जाए तो इसको जरूर भगवान से आह्वान कीजिए। ऐसी बात ना है जिन जी को भजन करना है राम को वहां पर आ जाते हैं, जहां पर राम के भजन होती है वहां पर जीत भी आ जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। एक दूसरा के पूरक है, एक दूसरा को ही भागते हैं। दोनों का निर्माण, दोनों का अवतार पर हनुमान ही है, चाहे शिव जी हो चाहे राम हो। इतना तक है कि जब एक बार भोजन कर रहे थे शिव जी, तब उस समय माता पार्वती को भी भोजन करने के लिए बुलाया कि तुम भी आकर के भोजन कर लो। तो वो कहें कि मैंने विष्णु का सहस्त्र नाम नहीं जपा, जब तक विष्णु का सहस्त्र नाम मैंने जप नहीं लेता तब तक मैं आपके साथ भोजन कैसे करूँ? आप तो जप लिए हैं लेकिन मैं तो खाना बनाने लगी हूँ। तब कहें कि इसमें क्या है? आप ऐसा कीजिए कि भगवान राम का 2 बार राम राम जप, उससे क्या है कि 2 बार राम नाम जपने से 108 बार का जाप हो जाता है और 1 बार राम जपने से हजारों विष्णु भगवान के नाम 1 बार में जपा जा सकता है। एक राम के नाम लेने इतना राम नाम शक्तिशाली है। तब शिव जी उस तरह से उनसे बोले, तब वही पार्वती जी तुरंत राम नाम जपना शुरू कर दिया। 2 बार राम नाम जप करके और उन्होंने साथ में भोजन बैठ के भोलेनाथ जी, भोलेनाथ इतना प्रभावित हुए राम नाम जपने के कारण, उनको देखते हैं कि भोलेनाथ पार्वती जी के आधा अंग में बाम अंग में अर्धांगनी इतना राम नाम प्रभावित होता है और हजारों विष्णु भगवान के नाम से प्रबल होता है। तो इसीलिए इसमें कुछ भी संदेह न है। जहाँ राम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो राम जहाँ राम की भक्ति होगा वहाँ शिव। जब जल भी चढ़ाइए भोलेनाथ पर तो वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आप जाप करते हैं नमः शिवाय कीजिए
और प्रभु श्री राम का नाम जरूर लीजिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, उससे भगवान भोलेनाथ का तो वही ये मंत्र है कि दीन दयाल बिरु कम्हारी रघुनाथ मन संकट महारी। इसको बिल्कुल आप पाठ बांध लीजिए, इसको आप अचरा में बांध करके रुमाल में या पूंछ में इसको बांध करके रख लीजिएगा। और जहाँ कहीं किसी प्रकार की समस्या हो इसको ये मंत्र कहाँ बांध लीजिए, अरे मंत्र को बोलिए। इसे तो दोहा नहीं, एक प्रकार का ये बहुत बड़ा मंत्र है जो कि आपको हर संकट से छुटकारा दे देगा। जहाँ कहीं भी कष्ट हो तो वहाँ ही बोल दीजिए, दीन दयाल विदुर संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। हमारे पास बहुत संकट भारी है, इसको आप हर लीजिए। आप दीन दयाल हैं, भगवान तो दीन दयाल है, दीन दयाल इनको आप वहन करते हैं, झुक करके आप वहन करते हैं, आपको सारा इसीलिए सबसे पहले यह कीजिए, चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिवार में दुख हो या कले हो, किसी भी प्रकार के हो, इसको जप लीजिए। एक चीज कभी नहीं भूलिएगा कि घर में जब भी जाइएगा, कहीं जाइए आइएगा, वहाँ पर अपने से बड़े जो भी हैं, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, उनको नमन जरूर। इससे आप में संस्कार आएगी, बच्चों में संस्कार आएगा। ऐसे भगवान बहुत प्रभावी होते हैं। आपका हर एक दिन मंगल होगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलिए। हाँ तो नहीं है तो कोई बड़े तो होंगे, आपसे कोई भी बड़े होंगे, अगर नहीं तो आपसे कोई बड़े हैं तो हाँ कोई तो बड़े होंगे वहाँ पर, तो जो भी बड़ा है उनको आशीर्वाद जरूर लीजिए। हाँ उनसे जरूर लीजिए, चाहे इतना ही नहीं बोलते नहीं क्यों ना, अगर छोटा बड़ा है तो उसका लेना आ जाए। हाँ और उनको उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, हम लोग से फायदा होगा, क्यों आपके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। हाँ आपको कभी दुख झेलना नहीं पड़ेगा, दुख समय में कौन साथ देते हैं, हाँ हर आदमी साथ देते हैं। हाँ एक दूसरा के सहयोग के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप लोग नहीं, आप लोग में भगवान है, हम लोग में भगवान नहीं है, अगर आप लोग में भगवान नहीं रहते, आप नहीं आते, तो फिर भगवान का पूजा सफल नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा तो देवता, सबसे बड़ा तो भगवान हमारे लिए भावना है कि हमारे दरवाजा पर आए हैं, जखनिए आप आ गए, जखनिए हमारा सर्वो आ गए। इसको ध्यान रखिए, इसी को लेकर के चलिए। इतना कीमती दोहा है, इसको आप पटना में बांध करके रखिएगा। और जब भी दिक्कत संकट हो तो दीन दयाल बिरु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। इसको कभी नहीं भूलिएगा। अब कितना भी नाटक हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, अगर जिनको पति बिछो गए हैं, बिछड़ गए हैं, तब उनके लिए सब आ जाए, सब आ जाए, नहीं है पैसा हाँ तो नहीं परेशान हो जाए, सिर्फ मंत्र जपिएगा ना, इससे आपका सारा प्रभावित। बाकी जो बता रहे हैं इस तरह से अनुसरण कीजिए। एक बात महान वैज्ञानिक ने बोला है क्या आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस और दैट शैल बी रिकवर। माने हम पूरा कॉन्फिडेंस है इस पर दैट विल रिकवर, कोई भी रिकवर माने फिर से आना। अगर कितनों नाटक हो गए हैं, बच्चा नाटक हो गया है तो फिर से आ जाना। इस मंत्र में हम करते हैं तुम फाइनली इन पावर बिलीव दैट माइट आर स्ट्रांग। एक ऐसा एक शक्ति है जिससे आपको बिना आग वो नहीं रहेंगे। अगर पति भी नारुष्ट चल रहे हैं तो इससे मान जाए, भगवान की कृपा हो, ऐसी बात नहीं है। वो पति कितनों प्यार हो चाहे कुछ भी हो, जब भगवान की कृपा होगी तो वहां पर उनको मति मिलना आपको जरूर, लेकिन आते साथ नमन करना नहीं। वैज्ञानिक क्या कहता है, वैज्ञानिक बहुत पॉजिटिव हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि क्या कहना। हाँ इफ राम जी would listen to Sita in prayer, सीता जी प्रेयर की वहाँ प्रार्थना किए कि हनुमान जी के स्तर से कहा ना
तब हनुमान जी जैसे आकर के यहाँ पर कहते हैं कि माता सीता इस तरह से परेशानी है, तो उनको आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता कि मैं अब एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता, मैं उनको लाकर ही रहूंगा। For human died surely we would benefit the same way important in our life। हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण दोहा है, इसको कहना मुमकिन है। हाँ, इसलिए इसको हमेशा वही कहना, दीन दयाल बिरदम भारी, रघुनाथ मंगल संकट हारी। हाँ, आगे माता सीता क्या करती है कि तात कथा सुनावो, मान प्रताप पर भूमि समझान, मास दिवस मऊनाथ नयावा, अतः मोहि जियत नहीं पावा। हनुमान जी कहते हैं कि तात सुनात कथा सुनाओ। तात सुनात कथा क्या है? एक बार देव इंद्र का जयंत नाम था उसका, और जयंत जो है भगवान राम को परीक्षा लेने के लिए जहाँ पर राम सीता वन में घूम रहे थे, वहाँ पर जयंत आया और भगवान राम को परीक्षा लेने के लिए माता सीता तोता बन कौवा बन गए, चोट मार करके भाग गया। भगवान को परीक्षा के लिए था, जो कि इंद्र का पुत्र था। भगवान राम वहाँ तो वो तो जो गलती करता है उसको सजा मिल रही है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, वो भगवान राम तुरंत सजा देते हैं। वही तुरंत बाण वहाँ से छोड़ दिए कि उसको सजा जाकर के दे दो। जिस तरह से माता सीता को चोट मारा है, ब्लड चल गया, खून निकल रहा है, तो उसको भी क्षति पहुँचाओ। जब वहाँ से वो भाग चला, चोट मार करके वहाँ से भाग चला, सबसे पहले इंद्र के पास गया। तब इंद्र के पास जब गया तो वहाँ अपने पिता से निवेदन करने लगा कि हमको बचाइए, लेकिन वो बाण ऐसा था कि जहाँ वह जाता था उधर ही वो बाण चला जाता था, वो कहीं नहीं। अंत में भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि जो राम का दुश्मन है वो तो कभी सपनों में नहीं मेरा हो सकता है। उसी तरह से विष्णु भगवान के यहाँ गया, तो विष्णु भगवान की कहेंगे कि राम तो खुद पर ब्रह्मा के अवतार हैं और उनका बाण चला का कोई होगा, उन्हीं के शरण में जाता कुछ होगा। तब वहाँ से फिर नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण ये वही भगवान कर सकते हैं, सिर्फ राम ही कर सकते हैं। सुनिए इधर सुनिए, माता जी हल्ला ना कीजिए, बहन जी इधर सुनिए, बहन जी ध्यान दीजिए, इधर गप का घर पर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ कुछ करने के लिए जब समय देने के लिए आए तब कुछ सीखिए, सीख करके जाइए, वही चीज आपको जीवन में काम होगा आएगा। बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। अब यहाँ पर पति का याद करवाने के लिए हनुमान जी को बता रहे हैं माता सीता। क्या उदाहरण देकर बताइएगा? आपके पति आपसे नाराज हो जाते हैं, आप उनको कैसे पूछ लीजिएगा? क्या कोई साधन है कह रहे हैं कि ये करते हैं वो करते हैं? नहीं, लेकिन है उसका एक उपाय सबसे बड़ी है, उनका अच्छे काम को हमने बखान करेंगे। हाँ, अच्छे काम को बखान करेंगे। अगर अच्छे काम के बारे में आप उनसे बोलेंगे, क्या पैसे बोलते थे कि फलना काम ऐसे करो कैसे अच्छा होगा, भगवान खुश होंगे। आवाज आप नाटुट हो रहे हैं, किस कारण से नाटुट हो रहे हैं भाई? तब उनको अच्छे काम को अगर बखान करेंगे तो उस समय वो आपसे खुश हो जाएंगे। तब वही चीज जब जयंत को किसी प्रकार से कोई रक्षा नहीं हुआ, जो कि सिर्फ इंद्र का पुत्र था, वो भी जो कि इंद्रासन का जो राजा था, लेकिन कोई सहायता नहीं। फिर अंत में आकर के श्री राम भगवान के चरण में आ गए, और भगवान के चरण में आने के बाद वह भगवान से निवेदन करने लगा कि हे प्रभु आप हमें बचाइए, हमसे भारी भूल हो गया, मैं नहीं जानता था कि आपके बाण में इतना बड़ा शक्ति है।
हाँ, तब बोले भगवान उसको काटिए कि सिर्फ एक बार तो उसको बोल करके छोड़ दिए, सजा तो कुछ मिलेगा। हाँ, एक बार तो बोलना भगवान के दरबार में गलती करते हैं तो वहाँ पर जैसे भगवान का भक्ति करते हैं, अगर भक्ति करते घर में आप कुछ जानते घर में आपको ज्ञान है और ज्ञान रखते घर में अगर गलत काम करते हैं तो अज्ञान ध्यान रखिए कि अज्ञान के कारण गलती ना। थोड़ा सा मैं कम करो बाबा, थोड़ा सा मैं मास्टर थोड़ा सा कम करो। राजा भैया गए हैं साइकिल से अपना दोस्त के देने साइकिल। कम करो ना थोड़ा सा, मास्टर कार्ड से थोड़ा सा ऊंचा करो ना। लग मेरा मैं आ गया। तो मास्टर से थोड़ा सा हल्का सा डाउन करो। हाँ छोड़ दो। तो वही चीज याद पड़ाते हैं। सीता माता कहती हैं ये अच्छा से तू फोटोवा में तू ही का है ना। उनको ये कथा सुनाइएगा कि आप कान में अपने जयंत के साथ क्या किए। फिर से शुरुआत कर देने। भगवान में आपका इतना शक्ति है कि कोई देवता भी जयंत को मदद नहीं किया और आपके सामने रावण क्या टिक पाएगा। तो उनको एक ख्याल करा दीजिएगा ताकि उनको भी अंदर से कैसा शक्ति हो ताकि रावण को मार करके हमको ले जाए। वही चीज कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी को बता रहे हैं सीता माँ कि उनको कार्य की याद पड़ाइएगा ताकि उनको और ज्ञान उत्पन्न हो, उनको शक्ति उत्पन्न हो। तो उनको शक्ति उत्पन्न कीजिए। देखिए एक वो ज्ञान की बात, आप पति को या जो भी है घर में सदस्य या पति देव है उनको शक्ति उत्पन्न करने का मदद कीजिए। जब शक्ति उत्पन्न कीजिएगा तो वो आपके लिए ही और अच्छे कार्य करेंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आपको मांग को पति से पूरा ना करें। आपको दिमाग में चलते ही आप एक शब्द बोल दीजिएगा तो पति को हमेशा ध्यान रहेगा ये फलना चीज बोले पूरा होगा। इसमें कुछ नहीं, आप लक्ष्मी हैं, आपकी बात सत्य होती है। इसमें जो है नहीं के कोई सवाल ही नहीं है। तो उस समय अगर पति देव का बखान कीजिएगा, उनके कार्य के बखान कीजिएगा, सराहना कीजिएगा, आपसे प्रभावित होगी हमेशा। वही चीजें कह रही है। तब कहती है माता की मात दिवस महुनाथ नयावा अतः पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे हनुमान, हे ता, तुमसे कहिएगा कि अगर एक माह के अंदर हमारे पति देव नहीं आए तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, मैं धरती को, मैं शरीर को त्याग दूंगा। तब आगे कहते हैं, कहती है माता कि कहूँ कपीप गहि विधि राख प्राणा तुम तात कहत अब जाना। तेज देखी शीतली भई छाती अपनी कहू कोई दिन सो राती। माता सीता कहती है कि ये कपी विधि राखा प्राणा, मैं किस प्रकार के इस काम को रखती हूँ, मैं किस प्रकार से इस प्राण को रखूँ, कितना डरावनी रात रहता है, कैसी दिन रहता है, अभी हाथ तक दर्द न पहुँच देकर ये तक है। कैसे प्राण की रखूँ। तुम अनुसार तक कहता है जाना ठीक तो राम राम जपते तो मेरा स्वामी को शीतल हुआ, लेकिन तुम भी जा रहे हो, तब मैं कैसे अकेले जी पाऊंगा। वही कहते हैं माता जी तेरा मोबाइल धीरे धीरे गर्म होते हो। राती अब मैं फिर से उसी दिन रात को जैसे हमने कष्ट झेल करके रहा था उसी तरह से मैं रहूंगा, उसी तरह से मैं रहूंगा। इसलिए उनको जाके सारा वृत्तांत कहना, उनके जा करके सबसे पहले उनको हमारे तरफ से प्रणाम करना। तो इतना ज्ञान का एक चीज है, इतना शक्तिशाली ये मंत्र है ना, दयाल भारी हरहुनाथ मम संकट भारी। कितनों भी किसी भी प्रकार को दुख संपदा
उसको हर लीजिए। यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने कितना वैज्ञानिक इस तरह से दिया है, देखिए कहता है कि यस टू रिमूव बट स्पेशली इन आवर माइंड, ये हमारे दिमाग के लिए क्या है, अब किसी भी विपत्ति में आप पड़ जाते हैं, अगर कोई रोग मलाई घर में हो गया है या कुछ हो गया आप विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो सब भगवान का आह्वान कीजिए, उसमें शांति आपको उत्पन्न होगा। भगवान पर विश्वास, अगर भगवान पर विश्वास उतना होगा तब तो नहीं शांति होगा, तब नहीं होगा। पूजा किस लिए करते हैं, सबसे पहला तो शांति आपके मन में है, और उसके बाद आपको भगवान की प्राप्ति होती है, और तीसरा ज्ञान प्राप्त आपने सन्निहित होता है, और उस अनुसार से आप मार्ग पर चलते हैं और आपका जीवन सफल होता है। कोई अकेले को कुछ नहीं कर सकता, अकेला चलना बड़ा नहीं होता। एक चीज मान के चलिए, उसमें सहयोग बहुत जरूरी है कि रामचंद्र जी ने भी रावण पर कहानी किया था लंका है, तो हर एक को सहयोग, आप बिना सहयोग के नहीं, पूरा भाईचारा बना के रखिए, एक दूसरा के सहयोग कीजिए, आप खुद सहयोग कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, आपको ही मदद मिलेगा। वही कहता है कि our mind stop thinking and we can't come और our current is to get feel as, अगर किसी प्रकार से हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम थक जाते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं, तो हमारे सबसे पहले मंत्र आता है। ये मंत्र सबसे मुख्य, ये मंत्र का याद कीजिए, ऐसे मंत्र के साथ भगवान को याद कीजिए। If we don't see possibility and only think negative, then Sri Ram gives us settlers in our heart and mind. In हमारे heart और दिमाग को क्या करते हैं? बड़ा वैज्ञानिक है। एक ऐसा राम जी का एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा दिन दयाल की दूरी कम भारी हरम आत्म संकट वाली, इसको हमेशा ख्याल रखिए और हमेशा इसको जपते रहिए। जब भी दिक्कत हो तब भी संकल्प करते रहिए। सबका निवारण है और सबका पूर्ण कर्ता भगवान राम है। इसलिए आप लोग सभी से, माता बहनों भाई बंधु सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंत्र को हमेशा ख्याल रखिएगा और किसी भी प्रकार के दुख संकट हो तो भगवान का जरूर इस मंत्र का आवाहन कीजिएगा। आपको शिव की ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आपके समक्ष आ जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बम बम भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।